औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह बारिक व तआला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है क्लास 9th चैप्टर नंबर 9 लेसन ऑल इज़ नॉट लॉस्ट। आज हम जो है वो इसको जो है वो रीड आउट करेंगे। तो लेट स्टार्ट, शुरू करते हैं। पेज नंबर 94 यानी कि 94 नंबर पेज जो है वो ओपन कर लें और साथ साथ जो है वो डिफ़िकल्ट वर्ड जो है वो नोटबुक के ऊपर लिखते जाएं। इट वाज द बिगनिंग, ये था आगाज़, ऑफ माई प्रोफेशन, मेरे पेशे का, यानी कि अभी आगाज़ ही था। वो एक नर्स है, वो अपनी एक आप बीती जो है वो बता रही है कि किस तरह जो है वो मुझे एक पेशेंट जो है वो एक बच्ची मिली और किस तरह मैंने जो है वो उसको सेहतयाब किया। ये सारा जो है वो लेसन इसी के गिर्द जो है वो घूमता है। इट वाज द बिगनिंग ऑफ माई प्रोफेशन, ये मेरे पेशे का जो है वो आगाज़ ही था एज ए नर्स के तौर पर। आई वर्कड इन द, मैं काम करती थी इन द इंटेंसिव केयर यूनिट, यानी कि वो यूनिट इंतहाई निगाहदाश्त, यानी कि जहाँ आप लगा लें एमरजेंसी होता है वहाँ पर, ऑफ द न्यूरोलॉजी वार्ड, यानी कि असाबी इलाज के वार्ड के अंदर जो है मैं ड्यूटी करती थी। वर्क करती, काम करती थी या ड्यूटी करती थी। एज अ यंग प्रोफेशनल, एक नौजवान पेशे के लिहाज से, आई विश्ड, मेरी ख्वाहिश थी, टू सेव, बचाऊं, सेव बचाऊं, द वर्ल्ड, दुनिया को। आई वॉज एक्साइटेड, मैं पुरजोश थी, टू सी, देखकर, द पेशेंट्स, मरीजों को, मेकिंग क्विक रिकवरीज, जल्द सेव याब होते हुए मैं मरीजों को देखकर जो है वो खुश होती थी। फ्रॉम द डिवास्टिंग एक्सीडेंट, जो तबाह बर्बाद करने वाले एक्सीडेंट से सेहत याब होते थे, उनको मैं देखकर जो है वो खुश होती थी। ये नर्स कह रही है। येट आई वॉज पेन्ड, फिर वो कह रही है मुझे तकलीफ होती थी, टू नर्स दोज, वो उनकी तीमारदारी करके, वर स्ट्रक विद एक्यूट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, जो असाबी अज़ा की तकलीफ़ में मुब्तला होते थे, उनको देखकर जो है वो मुझे तकलीफ़ होती थी। वन डे, एक दिन, स्टैंडिंग, खड़ी थी, एट द बिसाइड ऑफ अ यंग पेशेंट, एक नौजवान जो मरीज थी उसके पास जो है वो खड़ी थी। आई वंडर्ड, मैं हैरान थी, इफ़ शी कुड मेक द सेम रिकवरी लाइक अदर, के आया ये भी ठीक हो जाएगी दूसरों की तरह। सेम रिकवरी का मतलब होता है बिल्कुल एक जैसा सेहत याब होना, लाइक अदर, दूसरों की तरह। हीरा हैव रिसीव सर्व हेड एंड स्पाइनल इंजरीज, हीरा को लगी थी या उसको मिली थी सर और रीढ़ की हड्डी की इंजरीज, यानी कि गहरे जो है वो जख्म। एज शी वाज हिट बाय अ स्पीडिंग बस, एज शी वाज, वो टकरा गई, बाय अ स्पीडी बस, एक तेज़ बस के साथ, वाइल क्रॉसिंग अ बिजी रोड, एक मसरूफ़ कुन रोड को जब वो अबूर कर रही थी तो एक तेज़ रफ्तार गाड़ी से, बस के साथ उसका जो है वो टकरा गई। आई टुक हर लाइफलेस आर्म्स, मैं उसको ले गई, लाइफलेस आर्म्स, जिसमें ज़िंदगी की कोई उम्मीद ना हो, बाजुओं में, इन माई हैंड्स, अपने हाथों में, एंड ट्राई टू डू सर्वल एक्सरसाइज, एंड ट्राई टू डू, और कोशिश की, सर्वल एक्सरसाइज, मुख्तलिफ जो है वो एक्सरसाइज करा के, ऑन हर, इसे, बट इन वेन, लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ। यानी कि नर्स कह रही है मैंने जो है वो उसको अपने हाथों से पकड़ा और उसके जो है वो मुख्तलिफ अज़ा की जो है वो एक्सरसाइज करवाई, लेकिन उसका कोई फ़ायदा ना हुआ। आल्सो आई आस्क्ड हर यंगर सिस्टर, मैंने जो है वो कहा
उसकी जो है वो छोटी बहन को टू कम के आए एंड टॉक टू हर, और उसके साथ जो है वो बात करे। थिंकिंग सोचकर दैट द वॉइस आवाज़ ऑफ अ नियर एंड डियर, अपने जो है वो जो उसको सबसे प्यारे की आवाज़ सुनकर वन माइट एक्टिवेट, हो सकता है कि एक्टिवेट मैंने हो जाए किसी चीज़ का जो है वो चल जाना, यानी कि एक्टिवेट होना। द नेली डेड न्यूरॉन्स, यानी कि जो है वो अपने जो है वो प्यारे की आवाज़ सुनकर जो है वो उसके जो मुर्दा न्यूरॉन हैं वो एक्टिवेट हो जाएं, वो चल जाएं। शी कुड सी, वो देख सकती थी, बट नॉन टॉक, लेकिन कोई बात नहीं कर सकती थी। हर आइज, इसकी आंखें, शुड अ सर्टेन हेल्पलेसनेस, यानी जो है वो बेबसी जाहिर कर रही थी। आई कुड रीड हर माइंड, मैं पढ़ सकती थी उसका जहन, थ्रू हर आइज, इसकी आंखों से, नर्स कह रही है। परहैप्स, इसके बावजूद, शी वांटेड टू से, वो चाहती थी मुझे कहना, प्लीज़ हेल्प मी, मेरी मदद करो। अ फेलो नर्स, एक करीबी जो है वो नर्स, यानी कि जो पास होती है, फेलो या साथी जो है नर्स, केम नियर मी, मेरे पास आई एंड आस, कहा, रहीला, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रही हो। फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल, तुम जो है हारी हुई जंग जो है वो लड़ रही हो। आई वॉज शॉक, मुझे सदमा हुआ। एट फर्स्ट, पहले, हेयर सुनकर, आ कोलिग्यू के मेरे जो है वो हम साथी, मेकिंग ए होपलेस कमेंट्स, कि मुझे जो है वो एक नाउम्मीद बेबस कमेंट्स जो है वो कर रहे हैं। देन आई रिप्लाइड, मैंने जवाब दिया, आई एम ट्राइंग टू मेक हर ब्रेन प्रोसेस, आई एम ट्राइंग, मैं कोशिश कर रही हूँ, टू मेक हर ब्रेन, इसका जो है वो दिमाग, प्रोसेस बाई हर सिस्टर वॉइस आल, यानी कि जो है इसकी बहन की आवाज़ से इसका दिमाग जो है वो चलाने की कोशिश कर रही हूँ। आल्सो आई एम डूइंग माई बेस्ट, मैंने जो है वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ, टू इंश्योर, यकीन दिलाने की, दैट हर आर्म्स एंड लेग्स गेट प्रॉपर एक्सरसाइज, के जो है इसके बाजुओं की और इसकी लेग्स की जो है वो मुनासिब वर्जिश करवा के। दिस माइट हेल्प हर वॉक लाइक ए नॉर्मल पर्सन, ये यकीनन जो है आम आदमी की तरह जो है वो चलेगी। मीन वाइल का मतलब होता है इसी दौरान। आ सीनियर डॉक्टर, एक जो है वो सीनियर जो है वो जो बड़ा डॉक्टर होता है सीनियर, ऑन ड्यूटी, ड्यूटी पर, वर्क इन, यानी कि जो है वो इनकी जानब चल के बढ़ा। ही गिव मी एन आयरोनिक स्माइल, उन्होंने एक जो है मुझे तंजिया मुस्कुराहट दी, एंड सेड, कहा, इफ़ यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर ड्यूटी, अगर तुम गुजारोगी अपना ज़्यादातर जो है वो ड्यूटी फ़र्ज़, फॉर ऑन वन पेशेंट, एक ही वक्त पर जो है अगर तुम अपना जो है वो ज़्यादा वक्त गुजारोगी, वी विल हैव टू रिक्रूट, हमें जो है वो भर्ती करने पड़ेंगे, मोर नर्स, और ज़्यादा जो है वो नर्सेस को, टू अटेंड द अदर पेशेंट, दूसरे जो है वो मरीज़ों को देखने के लिए हमें और ज़्यादा नर्सें जो है वो भर्ती करनी पड़ेंगी। प्लीज़ गो, जाओ, मेहरबानी करके जाओ, एंड सी द अदर पेशेंट्स, और दूसरे मरीज़ों को देखो। वी डू नॉट हैव मच होप फॉर हर, हम जो है वो कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं रखते इसके बारे में। आई डू नॉट थिंक, मेरे ख्याल में, दैट शी कैन एवर वॉक अगेन, आई डू नॉट थिंक दैट शी कैन एवर वॉक अगेन, मुझे नहीं लगता कि ये जो है वो दोबारा चल पड़ेगी। पेज नंबर आप 95 पर आ जाएं, पैराग्राफ नंबर 4। आई वॉज अपसेट, मैं उदास थी। द एडवाइस टू लीव द पेशेंट, की नसीहत मरीज़ को छोड़ने की, अनअटेंडेड, बगैर देखभाल के, डिड नॉट सीम राइट, जो ठीक नहीं था। आई नो, मैं जानती थी, दैट शी हैड सफ़र्ड फ्रॉम मेजर, के वो मुब्तला है एक मेजर बड़े न्यूरल
डैमेज, असाबी नुकसान में, बट शी नीडेड टू बी गिवन अ चांस, लेकिन उसको ज़रूरत थी एक मौके की, एक चांस की। एन इनर वॉइस, एक अंदर की आवाज़, समवेयर विदन मी स्पोक, कहीं ना कहीं मुझसे स्पोक बोल रही थी, ट्राई वंस फॉर हर, कि इसके लिए एक कोशिश और करो। पैराग्राफ नंबर 5, आई वेंट टू द सीनियर नर्स, मैं जो है वो बड़ी नर्स के पास गई, सीनियर नर्स जो ज़्यादा पढ़ी लिखी होती है। एंड टूल्ड हर, उसे बताया, दैट आई वांटेड टू हेल्प दिस पेशेंट, मैं चाहती हूँ इस मरीज़ा की मदद करना। एंड वर्क विद हर मोर क्लोजली, और बहुत ज़्यादा जो है वो करीब होकर जो है वो काम करना चाहती हूँ। द सीनियर नर्स लुक्ड एट मी, मेरी तरफ देखा, विद अटर सरप्राइज, हैरान कुन निगाह के साथ, एंड रिमार्क, और कहा, दैट शी हैड ऑर्डर फ्रॉम द डॉक्टर, के डॉक्टर ने पहले ही जो है हुक्म दे दिया है इंचार्ज, टू शिफ्ट हर टू द जनरल वार्ड, के से आम वार्ड के अंदर जो है वो शिफ्ट कर दिया जाए। पहले जो इंतहाई नगादश वार्ड के अंदर थी, लेकिन अब उसको आम वार्ड के अंदर मुंतकिल कर दिया जाए। द डॉक्टर थॉट्स, डॉक्टर ने सोचा, दैट शी वाज अ होपलेस केस, कि ये एक नाउमीदी वाला केस है। एंड द बेड मस्ट बी स्पेयर्ड फॉर अदर पेशेंट, और जो बेड है दूसरे मरीज़ों के लिए जो है वो खाली करवा लेना चाहिए। आई वाज शॉक्ड, मुझे सदमा हुआ, टू हेयर दिस, ये सुनकर। द पेशेंट फैमिली आल्सो रिक्वेस्टेड, जो मरीज़ा की जो ख़ानदान था, कुंबा था, वो दरख्वास्त कर रही थी मी, मुझे, टू हेल्प मी देम फाइट द केस, के मदद करे मेरी इस जो है वो केस के सिलसिले में, कि मदद करें हमारी इस केस के सिलसिले में। समथिंग नीडेड टू बी डन, कुछ करने की ज़रूरत थी। आई कुड नॉट लीव माई पेशेंट, मैं अपने मरीज़ा को जो है वो नहीं छोड़ सकती थी। फाइटिंग अ लॉस बैटल ऑन हर ओन, एक जो है वो जंग लड़ते हुए मैं उसको जो है वो नहीं छोड़ सकती थी। आई मेड अप माई माइंड, मैंने अपने जहन के अंदर एक मुसम्मम इरादा किया। मेड अप माई माइंड का मतलब होता है टू रिस्क माई कैरियर, ख़तरे में डालकर अपने कैरियर को, एंड हेल्प द पेशेंट, और मरीज़ा की मदद करने के लिए अपने कैरियर को ख़तरे में डालकर जो है वो मैंने इरादा कर लिया कि इसकी मदद करूँगी। आई रिक्वेस्ट द सीनियर डॉक्टर्स, मैंने दरख्वास्त की सीनियर डॉक्टर के साथ, टू अलो मी, मुझे इजाज़त दें, अटेंड दिस यंग हेल्पलेस पेशेंट, इस जो है वो बेबस मरीज़ा को अटेंड देखने के लिए मुझे जो है वो इजाज़त दी जाए। सम हो, किसी ना किसी तरह। आई वाज एबल टू मेक द पेशेंट, मैं इस काबिल हो गई, टू मेक द पेशेंट स्टे इन द ICU, के वो ठहरी रहे ICU यूनिट के अंदर जो है वो ठहरी रहे। किसी न किसी तरह वो कामयाब हो गई। यानी कि एक नर्स की स्ट्रगल है एक मरीज़ा बच्ची के बारे में, जो एक जो है वो सॉफ्ट दिल रखती है इंसानियत के लिए। ऐसे डॉक्टर बहुत कम मिलते हैं। अगर आप डॉक्टर के पास जाए ना, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं, वो ऐसे देखते हैं जैसे कि वो बंदे को मार देना होता है, यानी कुछ वो है, इस तरह देखते हैं। मेरा एक दफ़ा मैंने जो है वो चला गया, मुझे भी यही प्रॉब्लम थी, मेरा ना BP हाई हो गया। तो मैंने कहा यार किसी पढ़े लिखे डॉक्टर के पास जाता हूँ, मैं हॉस्पिटल में चला गया। उसने ना मेरा BP चेक किया, कुछ भी नहीं चेक किया। तो मुझे कहने लगा इधर देखो। मैंने कहा मेरी नेक जो है वो इधर नहीं हो रही। कहता इधर देखो। अच्छा, उसने जो है वो डिक्लोरान लेके जाओ। मैं बड़ा यानी कि परेशान हुआ कि मैं मरने के करीब हूँ, और वो मुझे गाड़ी में जो है वो लुटा कर फिर जो है वो कहीं और ले गए। उन्होंने जाकर मेरा BP वगैरह चेक किया, और वो बहुत ज़्यादा यानी कि हाई था। फिर जो है वो मेडिसिन खाई तो वो कम हो गया, मैं ठीक हो गया। इस तरह यानी कि इस तरह के डॉक्टर भी है। लेकिन ये तो नर्स ही बहुत अच्छी है। मेरा दोस्त था ना एक जो है वो क्लास फेलो, तो मुझे बता रहा था कि मैं जो है वो डॉक्टर के पास चला गया हॉस्पिटल में, जो है वो मेरे दांत के अंदर पेन हो रही थी।
तो उसने मुझे एक्सरा लिख कर दे दिया जी, फ़लाँ लेबॉर्ट्री से फ़लाँ जगह पर जो है वो एक्सरा करवाना है। अब मैं कहता कि उस बंदे को देखूं, हॉस्पिटल को देखूं और एक्सरे को देखूं, वो एक्सरा 2500-3000 का एक्सरा ही था। अच्छा, फिर मैंने सोचा यार ये जो प्राइवेट क्लिनिक पर बैठता है ना, वहाँ जाता हूँ। फिर शाम टाइम बकौल उसके वो कहने लगा, मैं जब वहाँ गया ना तो मैंने कहा ये मुझे दांत में थोड़ी सी पेन है, ये इस तरह, ये मसला ही कोई नहीं है, ये तो कोई नहीं, अभी ठीक हो जाता है, माइनर सी प्रॉब्लम है। उसने जनाब जो है वो कोई मेडिसिन लगाई, वो ठीक कर दिया, जो है वो फीस 1500 रुपया लेके जेब में डाल दी। तो ये तो नर्स ही बहुत अच्छी बड़ी जो है स्ट्रगल कर रही है। इस तरह की कास्ट जो है वो हर इलाके में, हर जगह जो है वो अल्लाह ताला ने जिनको इज़्ज़त दी है, मकाम दिया है, वो गरीबों की जो है वो हेल्प करें। बाद डॉक्टर ऐसे फैसलाबाद के अंदर भी है जो देखने का 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार रुपया जो है वो मशवरा फ़ीस ले रहे हैं। तो ये गरीब बंदों के लिए तो काफ़ी मुश्किल है इस तरह के डॉक्टर को अफोर्ड करना। अल्लाह ताला हमें बीमारियों से शिफा अता फरमाए। ये तो था बेटा आज का लेसन। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो अच्छा लगा होगा और समझ भी आ गई होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको कंप्लीट करवा दूँगा। अस्सलाम वालेकुम।